हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है आपके लिए स्वेटर लेकर आई हूँ। ये टीनेजर स्वेटर है। आप ये देखेंगे, ये कम से कम जो मैं समझती हूँ 16 साल से अबव जो बच्चे लार्ज साइज़ के पहनते हैं उन्हें आ जाएगा। इसका फ्रंट आप देखिएगा इस तरीके से है। देखिए, हाँ, हैंड्स देखिए इसके, ये देखेंगे, ये देखिए। ये मैंने थोड़ा बैगी टाइप भी बनाया है कि ये बैगी बन जाए, इस तरीके से है। और इसका बैक देखिए, बैक वैसे प्लेन है बट ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बेसिकली बना है। इसका जो लुक आ रहा है देखेंगे इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सा है और बड़ी जल्दी बन जाता है। हार्डली 600 ग्राम में ये बना है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसी स्वेटर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। तो देखिए इसके लिए मैंने जो है ये आप देखेंगे बर्नार्ड की वूल ली है। इस तरीके की वूल आती है, बहुत सॉफ्ट है, सिल्की वूल है बेसिकली। ये सिल्क के उसमें ली हुई है, ये देखेंगे आप। ये जो है आपकी 70 ग्राम्स में आती है। अब इसमें मैं किस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट तरीके का बना रही हूँ। ये मैंने देखिएगा आप 48 फंदे डाले हैं, 48 स्टिचेस डाले हैं और एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है, ये देखेंगे। अब ये मैंने 8 नंबर से बनाया है। 48 फंदे डाले, 8 नंबर नीडल से एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैं 6 नंबर यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब देखिए 6 नंबर की सिलाई मैंने ली है, तो अब मैं क्या है हर एक फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ाऊंगी इसमें। तो यहाँ से ही शुरू करूँगी। देखिएगा, ये पहला उतारा और यहीं पे आपने इसे उठाया, ऐसे किया और इसे बढ़ा दिया। फिर एक फंदा आपने सीधा बनाया, फिर आपने नीचे से ये उठाया, देखिएगा ये, इसे लिया इस पे और ऐसे बना दिया। हर फंदे के बाद मैं एक एक फंदा यहाँ बढ़ाऊंगी ऐसे करके। अब ये पूरी सिलाई आप ऐसे ही करेंगे, हर फंदे के बाद आप एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा मैंने जो है इसमें फंदे उठा लिए हैं, 95 फंदे हो गए हैं। 47 फंदे उठे हैं, 48 ऑलरेडी थे इस पे, तो 95 फंदे मेरे पास हो गए हैं। अब ये पूरी लाइन आपने उल्टी करनी है। इसके बाद बताती हूँ आपको कि हम डिज़ाइन किस तरीके से इसमें डालेंगे। अब देखिए इसमें मैंने सीधी लाइन पे आ गई हूँ, इसमें मैंने डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन मुझे इस कॉर्नर पे डालना है, इससे यहाँ से पहले। तो यहाँ पे मैं 16 फंदे रखूँगी, फिर डिज़ाइन रखूँगी। डिज़ाइन मेरा जो है 22 स्टिचेस का है, तो 16 और 22, 16 एंड 22 इज़ 38। तो 95 में से 38 निकाले तो इस साइड मुझे 57 फंदे नॉर्मल सीधे बनाने हैं। तो देखिएगा ऐसे 57 फंदे आपने पहले सीधे बनाने हैं, फिर आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसमें डालेंगे। ये देखिएगा 57 फंदे इस तरीके से नॉर्मल सीधे बनाए हैं मैंने। अब यहाँ पे जो है मैं 22 स्टिचेस का डालूंगी और उसके बाद ये 16 स्टिचेस नॉर्मल बनेंगे। अब 22 के लिए देखिए पहले जो 3 फंदे हैं वो उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 5 फंदे हैं, इन्हें हमें ट्विस्ट करना है 5 फंदों को। तो यहाँ से जो 3 फंदे हैं वो नीचे से इधर की तरफ जाएंगे और ऊपर के जो 2 फंदे हैं वो फ्रंट साइड में रहेंगे। तो देखिएगा ये उतारूंगी 2 फंदे ऐसे और इन्हें फ्रंट साइड पे रखूंगी। अब हम पहले 3 फंदे बनाएंगे यहाँ से सीधे, 1 2 और ये 3। फिर ये 2 फंदे भी आप ऐसे लेंगे और इन्हें भी आप बना लेंगे सीधा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे सेंटर में हमने 6 फंदे उल्टे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब धागा आगे करके अगेन हमें 5 फंदों में जो है ट्विस्ट करना है। तो 3 फंदे हमने उतार के फ्रंट साइड में रखने हैं, ये 3 ऐसे। और ये 2 फंदे पहले हमें सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2, ये कर लिया। फिर तीनों लेकर इन्हें भी बनाना है। आप चाहे तो डिज़ाइन कोई और भी डाल सकते हैं। अब ये 3 फंदे आपने बनाए और यहाँ पे आपके 3 फंदे उल्टे, तो ये 22 फंदों का जो डिज़ाइन है ये इसी तरीके से डलेगा। धागा आगे यहाँ पे 16 फंदे हैं, आपने सीधा बनाने हैं।
ये देखिए बना लिए। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है आपने, एक बार उल्टी लाइन बताती हूँ, उल्टी लाइन फिर हमेशा वैसे ही करनी है। ये 16 फंदे तो आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे। अब ये तीन फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3। धागा आगे जाएगा, नहीं, ये 5 फंदे उल्टे बनेंगे आपके। ये 3 और 2, 5 फंदे उल्टे। स्टार्टिंग में आपने 3 फंदे सीधे किए, 5 फंदे अब उल्टे किए। इसके बाद धागा आगे करके आपने ये 6 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 5 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे 3 फंदे सीधे, यानी कि जो डिज़ाइन का पार्ट है वो आपको जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है, बाकी सारे आपको उल्टे बनाने हैं हमेशा हर उल्टी लाइन में। अब ये देखिएगा, उल्टी लाइन करने के बाद ये जो सीधे फंदे करने हैं 57, ये तो हमेशा हमने ऐसे ही सीधे करने हैं। ये कर लिया, फिर से आपके डिज़ाइन पार्ट पे आ गई। तो देखिए 3 फंदे उल्टे, अब फिर धागा आगे किया आपने और यहाँ से जो है ये 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब जो यहाँ पे ये हमने 6 फंदे उल्टे थे, इनमें से 3 फंदे यहाँ करने हैं और 2 फंदे हमने यहाँ करने हैं। तो आप फ्रंट साइड में इसे 2 फंदों को उतार के रख लीजिएगा और ये आप 3 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये बन गया देखिए। फिर ये लीजिएगा और इन्हें आपने सीधा बनाना है, धागा आगे आपने ये सीधा बना लिया, इस तरीके से आया। अब फिर से ये 3 फंदे यहाँ जाएंगे, ये 2 फंदे इधर आएंगे। तो आप ये 3 फंदे बैक साइड पे उतार के रखिएगा। अब ये 2 फंदे आप सीधा बनाइएगा, 1 और 1 2। फिर ये 3 लेकर इनको आपने उल्टा बनाना है, 1 2 3। ये उल्टे बनेंगे, 1 2 3। ये देखिए। फिर ये 3 फंदे आपके सीधे बनेंगे, ये 3 फंदे आपके उल्टे बनेंगे और ये 16 फंदे सीधे बनेंगे। उल्टी लाइन जैसे बताई वैसे करेंगे और फिर से हम डिज़ाइन पार्ट पे आएंगे, फिर बताती हूँ अगली लाइन में डिज़ाइन पे आपने क्या करना है। बाकी तो आपने सीधा उल्टा ही बनाना है। अब देखिएगा, फिर से उल्टी लाइन के बाद ये सारे 57 फंदे जो सीधे बनाने थे वो मैंने सीधे बना लिए। अब डिज़ाइन पार्ट पे आई हूँ। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे। अब जो ये है ये हमने ट्विस्ट करना है। ये जो हमने 4 फंदे यहाँ सीधे रखे हैं इन्हें हमने ट्विस्ट करना है। तो बैक साइड से ये 2 फंदे लीजिएगा ऐसे, इन्हें उतार के इन 2 फंदों को यहाँ पे ऐसे लीजिएगा। फिर ये 2 फंदे वापस और इनको आपने बनाना है 4 फंदों को, 1 2 3 4। अगेन 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे और ये 16 फंदे आपके सीधे। और उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे करते हुए वापस डिज़ाइन पार्ट पे आते हैं, फिर बताती हूँ अगली लाइन कैसे करनी है। अब जो मैं 2 लाइनें आपको बताऊंगी फिर वही आपको दोहराते हुए फ़िलहाल इसमें जानी है। देखिएगा, फिर से उल्टी लाइन के बाद ये 57 फंदे सीधे किए हैं। अब डिज़ाइन पार्ट पे आई हूँ। अब जो 2 लाइनें मैं बताऊंगी वही आपने इसमें फिर फ़िलहाल दोहराते हुए जाना है। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे आपने सीधे करने हैं, फिर 3 फंदे आपने उल्टे करने हैं। 3 फंदे उल्टे के बाद देखिए फिर से आपने इसे ट्विस्ट करना है, वैसे ही करना है। बैक साइड से 2 फंदे आप ऐसे लेंगे
फ्रंट से आप इन्हें इस तरीके से लेंगे और वापस ऐसे ले लेंगे और फिर इन्हें आप बना देंगे। ये देखिए ट्विस्ट हो गया। अब फिर 3 फंदे आपके उल्टे, 3 आपके सीधे, अगेन 3 उल्टे और ये 16 फंदे आपके सीधे जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, बस ये आपको दोहराते हुए फ़िलहाल अब जाना है। ये देखेंगे इस तरीके से आएगा, ये ऐसे डिज़ाइन आया है आपका ऐसे। तो अब यही आपको फ़िलहाल जो है दोहराते हुए जाना है। ये आपका जो है एक के बाद दो अब शायद 2 या 3 ट्विस्ट और करने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको किस तरीके से हम इसे करेंगे। अभी फ़िलहाल यही चीज़ आपको जो है दोहराते हुए इसमें जानी है। अब ये देखिएगा, ये जो है मैंने ट्विस्ट बता देती हूँ, 1 2 3 4 5। ये देखेंगे आप 5 बार मैंने ऐसे घुमाया है। ये देखें यहाँ से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे आया है। अभी देखिए अब ये डिज़ाइन को क्या करना है, क्योंकि फिर आपको यही चीज़ बनाते हुए जानी है, ये डिज़ाइन ही आपने रिपीट करते हुए जाना है। अभी यहाँ पे पहुँची हूँ, सीधे जो फंदे हमने करने थे वहाँ पे आई हूँ। तो देखिए 3 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे किया। अब जो ये 3 फंदे हैं और यहाँ से हमने ये 3 फंदे अभी सीधे बनेंगे, 1 2 3, देखिए बन गए। अब ये 3 फंदे अंदर जाएंगे, ये 2 फंदे यहाँ बाहर आएंगे। देखिए ये 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 सीधे बनाए। ये जो 2 फंदे हैं ये हमने जो है बाहर करने हैं ऊपर से, और ये 3 फंदे अंदर करने हैं। तो आप इन 3 फंदों को इस तरीके से उतारेंगे, बैक साइड पे रखेंगे। अब ये 2 फंदे आप बनाएंगे सीधे, फिर ये 3 फंदे लेंगे और इनको आप उल्टा बनाएंगे ऐसे, 1 2 3। ये देखिए ऐसे हो गया। अब ये 3 अंदर आएंगे और ये 2 बाहर जाएंगे ऊपर से। तो ये 2 आपने ऐसे पकड़ के यहाँ रखना है और इन 3 को पहले उल्टा बनाना है, 1 2 3। फिर धागा आगे कीजिएगा और ये 2 लीजिएगा और इन दोनों को आपने बनाना है ऐसे, 1 और 1 2। तो ये 3 भी फिर बनेंगे हमारे, 1 2 3, फिर 3 उल्टे बनाए आपने, 1 2 3, और ये जो 16 फंदे थे ये एज इट इज़ आपने सीधे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आया है अभी इस तरीके से। अब पहले ये पूरी लाइन उल्टी करने के बाद सीधी लाइन ये फंदे करके यहीं पे आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट लाइन में हमें किस तरीके से इसमें जो है करना है। ये देखिएगा फिर से उल्टी लाइन के बाद ये सीधी लाइन के फंदे किए हैं, यहाँ पे पहुँची हूँ। अब देखिए करना कैसे है आपने, ये 3 फंदे तो हम उल्टे ही बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो 5 फंदे हैं इन्हें हमने जो है ट्विस्ट करना है। तो ये 3 फंदे ऊपर से यहाँ जाएंगे और 2 फंदे यहाँ आएंगे बैक से। तो हम क्या करेंगे, 3 फंदे ऐसे उतारेंगे, 1 2 और ये 3, ये उतारे आपने। उतारने के बाद ये 2 फंदे आपने सीधे बनाए, 1 और 1 2। इसके बाद ये लिए 3 फंदे और इन्हें भी बनाया, 1 2 और ये 3। ये देखिए 1 2 3 ऐसे। अब ये जो फंदे हैं ये तो उल्टे ही बनेंगे आपके 6 फंदे। छः फंदे देखिए उल्टे बन गए। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने उतार के फ्रंट साइड में रखना है ऐसे, फ्रंट में धागा आगे करके इन 3 फंदों को हमने सीधा बनाना है, 1 2 3। फिर इनको लेके इनको बनाना है हमने 1 2 और फिर ये 3 फंदे उल्टे। ये देखिएगा ये आपका डिज़ाइन जो है यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।
अब जो मैंने नीचे से बताया था एग्जैक्टली यहाँ से वही चीज़ आपने फिर से दोहरानी है। एक लाइन और करके दिखा दूंगी आपको, फिर यही चीज़ आपने दोहराते हुए जानी है। चलिए अब ये पहले उल्टी लाइन पूरी करके फिर आपको यहाँ पे आके डिज़ाइन पे बताती हूँ कि पहली लाइन फिर से आपने कैसे करनी है। देखिए फिर से आ गए हम डिज़ाइन पार्ट पे। यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, वैसे तो ये पहली लाइन जो मैंने की थी वही दोबारा आपको दिखा रही हूँ, यही लाइनें आपने करते हुए जानी है। पहली लाइन एक बार दिखाती हूँ, 3 फंदे उल्टे। अब ये जो 5 फंदे हैं इनमें से आपने ये 2 फंदे उतार के फ्रंट में रखने हैं, ऐसे 1 और 1 2 इस तरीके से। और फिर ये 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर ये 2 फंदे लेंगे और इन्हें भी आपने नॉर्मल जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। देखिए बिल्कुल पहली लाइन कर रही हूँ जो पहली लाइन हमने की थी, ऐसे ये। अब 6 फंदे आप उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 फंदे आप फ्रंट से उतार के आगे की तरफ रखेंगे और इन 2 फंदों को आपने सीधा बनाना है, 1 और 1 2। और इसके बाद आपने ये 3 फंदे भी लेने हैं, 1 2 3, और इन्हें भी आप सीधा बना देंगे, 1 2 3। ये देखिए फिर 3 फंदे उल्टे। तो यही डिज़ाइन जो है आपने आप रिपीट करते हुए जाना है। ये फर्स्ट लाइन फिर से बताई है मैंने आपको, तो आप ये देखेंगे, देखिए ये डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन आप रिपीट करते हुए जाएंगे अगेन, तो ये बनता हुआ चला जाएगा। तो चलिए देखिए ये डिज़ाइन आपका इस तरीके से बनता हुआ जाएगा, यही चीज़ आप रिपीट करते हुए ऐसे जाएंगे। फिलहाल अब हम इसे बनाते हुए जाएंगे। अब कितना बनाना है पहले बना लेती हूँ, फिर आपको नाप के दिखाऊंगी कि मैंने इसे कितना बनाया है। एग्जैक्टली यही डिज़ाइन। अब बाकी आप इसमें कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे अपना जो है डाल सकते हैं। इसी चीज़ को आपने ऐसे रिपीट करते हुए जाना है, ये देखिएगा। तो चलिए पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना लंबा मैंने इसे जो है बनाया। ये देखिएगा ये जो है बाजू है, अब हर एक की बाजू अपनी अपनी अलग होगी साइज़ की। तो आप ये देखेंगे ये मैंने जो है यहाँ पे 19 इंचेस लॉन्ग बनाया है, 19 इंच लॉन्ग बनाया है, 19 इंचेस। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना है, बेसिकली आगे पीछे के फंदे डालने हैं। वो कैसे डालेंगे वो मैं आपको इसमें जो है बताने जा रही हूँ। अब ये देखेंगे डिज़ाइन ऐसे ही चलता रहा। अब आप फंदे कैसे डालेंगे, क्योंकि हमें फंदे यहाँ भी डालने हैं और यहाँ भी डालने हैं, यानी कि बैक एंड फ्रंट दोनों साइड, इसके ये बाजू है, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों साइड फंदे डालने हैं। अब देखिएगा किस तरीके से देखेंगे कि आपने कितने फंदे डालने हैं। मैंने इस तरीके से ऐसे ये दो में कर दी सिलाइयों में, और ये डिज़ाइन से पहले के जो फंदे हैं यहाँ पे ये वाले, अब ये आपने देखने हैं कि ये पोर्शन कितना है और आपको कितना चाहिए। तो यहाँ से जब मैं इसे इस तरीके से थोड़ा खुला कीजिएगा, जब मैं यहाँ से इसे यहाँ नापती हूँ तो आप ये देखेंगे ये 15 इंच आता है, 15 इंचेस आता है। अब आपने अपना आर्म होल से लेकर, आपका जो बगल है आर्म होल से लेकर नीचे तक ऐसे लंबाई में, इस तरीके से लंबाई में नापना है कि आपको, आपके बच्चे को या आपको कितना चाहिए। 10 इंच चाहिए तो यहाँ पे रखिएगा और देखिएगा 10 इंच में कितने फंदे आ रहे हैं। 12 इंच चाहिए, यहाँ पे रख के ऐसे देखेंगे कि कितने फंदे आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। तो इसे तो मैं, आप ये देखेंगे 12 इंच ही बना रही हूँ, इससे ज़्यादा लंबा 12 या हार्डली 13 इंच बनाऊंगी, देखेंगे ऐसे। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है 13 इंच में इतने फंदे आ रहे हैं, इनको मैं गिन लूँगी और उतने ही फंदे दोनों साइड में डालूंगी। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा। या क्योंकि हमने बॉर्डर अलग से बनाना है तो इसे आप थोड़ा सा 2 इंच छोटा ही बनाइएगा। तो बॉर्डर का मतलब अपना हिस्सा पूरा नाप के देखिएगा। तो इसे मैं 12 इंच बनाऊंगी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने गिनने हैं, कितने फंदे हैं उतने ही फंदे डालूंगी। तो ये आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ तक मैंने उंगली रखी है, देखेंगे आप। अब मैं ये फंदे गिन लूँगी कितने हैं, 46 फंदे हैं। तो यानी कि अगर मुझे इतना ही चाहिए तो मैं 46 यहाँ से डालूंगी और 46 यहाँ से डालूंगी। बाकी आगे का बॉर्डर हम उसका अलग बनाएंगे। तो 46 यहाँ डालूंगी और 46 यहाँ डालूंगी। तो अब यह वापस फंदे ले लेती हूँ इसको और आपको दिखाती हूँ कि हम फंदे कैसे लेंगे जो है
डालेंगे कैसे। तो ये मैंने फंदे वापस ले लेती हूँ इसमें। अब ये देखिएगा यहाँ पे 46 और यहाँ पे 46 फंदे मैं डालूंगी। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं कि आपने इसी में आपने बनाया ऐसे और इसे लिया और ऐसे ही देखेंगे 1 2 3 ऐसे आपने 46 फंदे डालने हैं। ये देखिएगा 46 फंदे डाले हैं। अब ये सारे तो सीधे बनेंगे, डिज़ाइन जैसे बढ़ रहा था वैसे ही पड़ेगा और यहाँ पे 46 फंदे फिर से डालेंगे, बाकी सारा प्लेन बनेगा। सिर्फ डिज़ाइन जैसा बन रहा था वैसा ही इसमें बनाती हुई जाऊंगी। अब 46 फंदे यानी कि ये डिज़ाइन तक तो पहले मैं अब ये सीधा इस तरीके से बनाऊंगी। इसमें जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, बाकी डिज़ाइन जैसा डल रहा था वही डलेगा। ये देखिएगा ये अब लास्ट में आ गए, यहाँ पे भी हमने 46 फंदे डालने हैं और फिर जैसा है जैसा हम बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। देखेंगे यहाँ 46 ही डल गए। अब पलट के आप यहाँ भी उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ डाल रही थी उसी तरीके से आपने ये 46 फंदे डालने हैं। देखेंगे 1 ऐसे, 2 इस तरीके से, 3 ऐसे आप 46 फंदे डालेंगे, 4। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपने 46 यहाँ डाले हैं, 46 यहाँ डाले हैं। अब नॉर्मल बनता हुआ जाएगा, बस जहाँ डिज़ाइन डाला है वो एग्जैक्टली सेम जगह पे आपका जो है डिज़ाइन इस तरीके से डलता हुआ जाएगा। बाकी सारे फंदे आपके जो है सेम जैसे बना रहे थे। अब ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी, डिज़ाइन जैसा बन रहा था वैसे ही बनेगा, फिर यहाँ पे उल्टे जाएंगे, फिर सीधे आएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन जैसे बन रहा था एग्जैक्टली सेम बनेगा, फिर सीधे आएंगे। तो ये आप अब इसे जो है इसी तरीके से बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। तो आपने ऐसे जो है ये पूरी लाइन इस तरीके से उल्टी करनी है और डिज़ाइन का पार्ट जो हम जैसे कर रहे थे वो वैसे ही हमने करना है। अब ये जो है मैंने आप ये देखेंगे 6.5 इंच जहाँ से मैंने यहाँ पे फंदे डाले थे दोनों तरफ, आप ये देखेंगे दोनों तरफ जो फंदे डाले थे वहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच के आसपास ये आ गया है। देखेंगे 6.5 इंच है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके गले की जो है सेंटर में से कटिंग करनी है। जितने भी फंदे हैं उसके आधे फंदे पे मैं यहाँ पे पहले आऊँगी। आप देखिएगा कैसे, पहले जितने भी फंदे हैं उस पर हमने आधे करने हैं। तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से फिर जैसे बन रहा था वैसे ही बनाएंगे। नॉर्मल बन रहा है सीधा, आपने आधे फंदे पे आना है। अब देखिएगा ये जो है मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली ये सेंटर है इसका। अब पहले तो यहाँ पे बताऊँगी आपको। तो यहाँ से ये 2 फंदे इस तरीके से लूँगी, अदर 3 फंदे लूँगी। आप ये देखेंगे ये 4 फंदे। अब हमने 4 फंदे पहले लिए, जो हमारा सेंटर हाफ सेंटर था उसमें से 4 फंदे पहले मैं रुकी हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको 2 का 1 करना है इस तरीके से और फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे। ये हमारा अब बैक साइड आ जाएगा और ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। अब देखिए फ्रंट साइड में भी किस तरीके से करूँगी। ये यहाँ पे इस एग्जैक्टली सेंटर में जब इस साइड भी हमने 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, अब यहाँ पे भी 2 का 1 किया है। अब इसे बनाऊँगी और इसको इस पे से उतार दूँगी ऐसे, फिर अगेन बनाऊँगी और उतार दूँगी ये। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये जो हम फ्रंट साइड ले रहे हैं वो 4 फंदे बंद हो गए। पहले 2 का 1 किया था, 1 हो गया और अब हमने ये 1 और 1 2 3 फंदे बंद हुए हैं। ये देखेंगे ऐसे। और ये साइड तो अभी फिर दोबारा हम अगले उसमें करेंगे। अब ये साइड अलग बनेगी और ये साइड अलग बनेगी। अभी ये हम ऐसे बनाएंगे, देखेंगे इस तरीके से। अब जैसे डिज़ाइन डल रहा था आप वैसे ही डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और उल्टी लाइन करने के बाद, अब ये तो हम जैसे डिज़ाइन डल रहा था वैसे डालेंगे आएंगे, फिर उल्टी लाइन करने के बाद ये पोर्शन अलग बनेगा और ये अलग। फिर से यहाँ पे फंदे हम कम करेंगे। तो चलिए पहले इसे डिज़ाइन पोर्शन और उल्टी लाइन को बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट लाइन में क्या करना है। अब ये देखिएगा फिर से आगे यहाँ पे यहीं पे पलट लेंगे, जो सेंटर में हमने कट किया है यहीं पे पलट लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमने अलग बनाने हैं। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा बाद में बनेगा, पहले मैं फ्रंट का पोर्शन बनाऊंगी उसके बाद बैक का बनाऊंगी। अब यहाँ से फिर से वही हम ऐसे घटाएंगे। ये आपने किया, एक फंदा अगेन बनाया और अगेन इस पर ऐसे, ये देखेंगे।
अब देखिए पहले 3 किए थे हमने बंद, उसके बाद अब ये 2 फंदे बंद हो गए। अब ये हम बनाएंगे ऐसे, फिर से वही, ये देखेंगे आप, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, देखिए ऐसे आया है अभी। अब एक एक फंदा हम बंद करेंगे, यहाँ पे हम 3 फंदे रहने देंगे, तो हमें ये 3 फंदे एक एक करके बंद करने हैं जैसे कर रहे थे। और उसके बाद नॉर्मल जैसे बन रहा था वैसे ही इसे मैं बनाती हुई जाऊंगी। अब फिलहाल ऐसे ही हम इस तरीके से करेंगे, पहले फ्रंट बनाएंगे फिर बैक बनाएंगे। और ये जो मैंने बताया एक एक फंदा और 3 बार मैं कम करूंगी, पहले 3 किए फिर 2, 5 हो गए, 3 और करूंगी तो 8 फंदे हम यहाँ से इसे जो है ऐसे बंद कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल बनाएंगे, फिर फंदे कैसे वापस जो है डालेंगे और जोड़ेंगे किस तरीके से, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। अब ये देखिएगा, ये जो है मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया उसी तरीके से बंद करते हुए गई हूँ, पहले 3 किया फिर 2 किया फिर एक एक फंदा किया है। यहाँ पे मेरे पास इस समय 3 फंदे रहते हैं और डिज़ाइन जैसे डल रहा था जैसे आपको बताया वैसे ही बनाया है मैंने। और अभी भी आगे हमने अब इसे नॉर्मल बनाना है, अब घटाना नहीं है, अब जस्ट इसको आपको ऊपर तक थोड़ा सा नॉर्मल बनाते हुए जाना है। और फिर कहाँ पे हम इसके फिर से ये फंदे बढ़ाएंगे जितने घटाए थे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये फ्रंट साइड है, आप देखेंगे इस तरीके से। अब हमें इसका जो है लेफ़्ट साइड बनाना है। अब लेफ़्ट साइड आ जाइएगा, पहले लेफ़्ट साइड थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि फिर दोनों पार्ट्स इकट्ठे बनेंगे और आगे जाके दोनों जुड़ेंगे। तो आप देखिएगा लेफ़्ट जो है आपने, अभी हमने यहाँ पे 2 का 1 किया था आपके सामने ही। अब देखिए इसे बनाएंगे कैसे, पहले तो हमने यहाँ पे सीधी साइड पे 2 का 1 किया था और यहाँ पे भी मैं जो है फंदे इसके घटाऊंगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको आप 2 का 1 करेंगे ऐसे, ये लिया आपने 2 और ये किया, देखिए 2 का 1 किया। अब ये सारे फंदे आपके उल्टे बनेंगे और सीधी लाइन भी पूरी सीधी बनेगी। और फिर बताती हूँ आपको एक बार और कैसे घटाएंगे, फिर आपने इसे सीधा नॉर्मल बनाते हुए जाना है। अभी पहले ये उल्टी लाइन पूरी करके फिर सीधी लाइन कर लेते हैं। अब देखिए सीधी लाइन पे आ गई हूँ, यहाँ पे करते हुए इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, और इसे हम नॉर्मल बनाएंगे। अब बस ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि बैक साइड है बेसिकली ये, तो हम यहाँ पे मैं ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगी। इस तरीके से आई है कटिंग, अगर आप देखेंगे, देखिए ये फ्रंट की आ गई है, ये बैक की आई है। अब इसे हम नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे, जैसा है वैसा उसे हम बनाते हुए जो है जाएंगे। तो 2 और 1 3 और 2 पीछे बैक से 1 की, अभी 1 की, तो 3 फंदे हमने इसके जो है बंद कर लिए। अब इसे हमने नॉर्मल बनाते हुए जाना है इस तरीके से, एक सीधा एक उल्टा। यहाँ पे डिज़ाइन नहीं है क्योंकि बैक साइड है और ये फ्रंट है, देखेंगे ये। अब आप इस तरीके से डिज़ाइन के साथ ही हम इसे बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए बनाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि कितना बनाया और आगे की प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है। आप यहाँ पे बता दूँ आपको, ये देखेंगे आप, ये जो है 9 इंच के आसपास बना है, देखिए 9 इंच बना है। अब जिस तरीके से मैंने ये फ्रंट की कटिंग और बैक की कटिंग की है ऐसे ही फंदे वापस लाऊंगी। अब फ्रंट में मैंने ये फंदे 3 किए, पहले 3 किए फिर 2 किए फिर एक एक फंदा 3 बार किया, तो यहाँ भी मैं उसी क्रम में वापस लाऊंगी। पहले मैं एक एक फंदा 3 बार करूँगी और जैसे बनाते हैं वैसे बनाती हुई जाऊँगी। और उसके बाद बैक साइड पे मैंने सिर्फ 3 फंदे किए थे, उन्हें उतनी ही लाइंस में जो है वापस लाऊंगी। तो देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से उसे करते हुए फ़िलहाल जाना है। पहले एक फंदा वापस लाना है, तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से ऐसे बनाना है और इसे इस पर चढ़ा देना है। ये आपका एक फंदा हो गया। अब ये पूरी लाइन बनेगी, फिर उल्टी बनेगी, फिर एक फंदा करूँगी, फिर लाइन बनेगी, फिर उल्टी बनेगी, फिर एक फंदा करूँगी, ऐसे ही 3 फंदे करूँगी, फिर बनाऊँगी, फिर उल्टी और एक, 3 बार 3 हो गए। उसके बाद फिर 2 फंदे डालूँगी ऐसे ही, और उसके बाद जो है 3 फंदे डालूँगी ऐसे ही। तो देखिएगा इस तरीके से ये ऐसे आपने बनाते हुए जाना है, तो ताकि जो शेप हमने उस साइड दी थी इस साइड, वही शेप मैं यहाँ भी इस तरफ भी लाऊंगी। बाकी जो डिज़ाइन फ्रंट में जैसा था वैसा ही रहेगा और बैक में भी आपका डिज़ाइन जैसा था वैसा ही उसे रहेगा। ये देखिएगा इस तरीके से ये फिर से ये अंदर की तरफ जाएगा, 3 फंदे ऐसे, जैसा डिज़ाइन था आपने उसको वैसे ही फॉलो करते हुए जो है इसमें जाना है।
अभी देखिए फिर से हम सीधी लाइन पे आ गए। अभी एक फंदा बढ़ा था, अब यहाँ पे फिर से आपने एक फंदा जो है ऐसे बढ़ाना है। ये देखिए, ये बनाया आपने और इसे आपने ऐसे कर दिया। अब दूसरी बार हो गया, इसके बाद एक और बार फिर हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, उसके बाद 3 फंदे बढ़ाएंगे। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। जैसे हमने जो क्राइटेरिया हमने बंद करने का किया था, वही क्राइटेरिया हम इस तरीके से यहाँ पे इसका खोलने का भी जो है करेंगे। यानी कि फंदे, जितने फंदे यहाँ बंद हुए थे उतने ही फंदे उसी क्रम में डालने हैं, एक एक एक, फिर 2 और फिर 3। और इसी तरीके से पीछे हमने जो है एक में 2, एक बार 2 किए थे और सीधी और उल्टी दोनों लाइन में एक एक फंदा किया था। उसी तरीके से उल्टे में भी हम वैसे ही बढ़ाएंगे और फिर आपस में इनको हमने ज्वाइन करना है। अभी फ़िलहाल मैं इसे कर लेती हूँ फ्रंट वाले को, फिर थोड़ा सा आपको बैक दिखाऊंगी कि कैसे करेंगे इसे हम। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे, फिर से यहाँ पे एक फंदा ऐसे करके इस तरीके से बढ़ाऊंगी। फिर से बनाएंगे आप जैसे बना रहे थे, इसके बाद 2 और उसके बाद 3, इस तरीके से हमने फंदे जो है इसमें बढ़ाने हैं। जितने फंदे कम किए थे बेसिकली उतने ही फंदे हमें यहाँ पे वापस जो है लाने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये शेप आई है, इसी तरीके से ये शेप भी इसमें आती चली जाएगी, ऐसे करके इस तरीके से आएगी। फिर जब हम ये फंदे उठाएंगे गला बनाने के लिए तो वो ठीक हो जाएगा। अब आपने एक 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 3 बार कर लिए, इसके बाद 2 करेंगे, फिर 3 पे करके रुक जाएंगे वहीं पे। ये वाला पोर्शन देखेंगे आप, इस तरीके से मैंने बना लिया, देखेंगे अब ये देखिए, ये इसका जो कर्व आया है, जिस तरीके से यहाँ से ये कर्व है उसी तरीके से ये कर्व आया है। अब ये तो हो गया पूरा, यहाँ पे 3 फंदे आए हुए हैं तो 8 फंदे पूरे आ गए, 3 थे और साथ में 8 फंदे आ गए, जितने बंद किए थे उतने। अब आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। अब बैक साइड देखिएगा ज़रा, यहाँ से नापना है, क्योंकि नापना भी बता दूँ आपको कि किस तरीके से नापना है। देखिए ये नापा आपने ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये। अब इस साइड से तो हमें जो है 8 फंदे बढ़ाने थे और इस साइड से हमें सिर्फ 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये 8 फंदे तो हमारी 5 बार में बढ़े थे, एक एक एक, फिर 2 और फिर 3, तो ये 5 मीन्स 10 सिलाइयों में बढ़े थे। अब ये 3 फंदे बढ़ाने हैं तो एक एक एक, यानी कि 6 सिलाइयों में बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने 10 सिलाइयाँ करी, यहाँ हमने 6। तो हमें क्या करना है कि यहाँ के पहले 4 सिलाइयाँ नॉर्मल बनानी है, फिर जो 6 बचेंगी यहाँ तक पूरे होने तक, उसमें हम एक एक फंदा यहाँ पे साइड में बढ़ाएंगे। तो देखिए अभी मैंने कर लिया है वो 4 लाइंस अपनी, तो मैं आपको यह दिखा देती हूँ कि बढ़ाएंगे कैसे। ये यहाँ पे आए हैं आप, इसी तरीके से ऐसे एक बढ़ाया, अब फिर से पूरी लाइन उल्टी, फिर पूरी लाइन सीधी, फिर अगेन यहाँ पे ऐसे, फिर पूरी लाइन उल्टी, पूरी लाइन सीधी, अगेन एक बार और। तो 3 बार ऐसे बढ़ाएंगे और फिर हम इनको जो है इकट्ठा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरीके से करेंगे हम इसे। आपने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया, अब आपने पूरी लाइन उल्टी बनानी है और उसके बाद पूरी लाइन सीधी बनानी है, एंड अगेन फिर से उसमें जो है बढ़ाना है। ये बढ़ गया, पूरी लाइन उल्टी, पूरी लाइन सीधी कीजिएगा, फिर एक फंदा फिर से अगेन यहाँ बढ़ाइएगा, एंड अगेन फिर से एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, फिर यहाँ बढ़ाइएगा। फिर बताती हूँ कि हम इकट्ठे इनको कैसे बनाएंगे। फिलहाल हम इसे 3 बार इसी तरीके से बढ़ाएंगे। अब ये देखिएगा, इस साइड भी ये पूरे कर दिए थे और इस साइड भी, लेफ़्ट साइड भी मैंने, ये जो बैक साइड है बेसिकली, नॉट लेफ़्ट साइड, ये बैक साइड वाला भी इस तरीके से एक एक फंदे बढ़ा दिए। अब ये इनकी जो आपस की बराबरी है, दूरी है, देखेंगे आप ये बिल्कुल बराबर आ गए हैं। देखेंगे ये देखिए परफेक्टली आ गए। अब करना क्या है, ये बैक साइड है, ये आपका फ्रंट साइड है जहाँ मैंने यहाँ पे धागा रोका था। आपने करना क्या है, अब आपने इनको दोनों को इकट्ठे फिर से बना देना है। ये ऐसे था, अब इसको आपने इसमें लेना है। ये जो 3 फंदे हमने डाले थे, ये देखेंगे, अब ये पूरी लाइन हम इसके साथ उल्टी करेंगे और इसको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ये, अब देखिए इसे हमने अब यहाँ पे जोड़ दिया है, तो अब हमने ये इकट्ठा बनाना है। ये दोनों पोर्शन जो हम अलग अलग बना रहे थे उसे हम अब इकट्ठा बनाएंगे। ये इतना बनाना है जितना हमने यहाँ पे ये जो डाला था, आपने फंदे डाले थे, यहाँ से लेकर इसके गले की कटिंग तक, ये यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये इसकी गले की कटिंग आ रही है, ये इतना हमने जो है इसमें
उस साइड भी बनाना है ये पोर्शन। इतना डिज़ाइन एज इट इज़ डलेगा, जैसा डिज़ाइन डल रहा था, जिस तरीके से मैं डिज़ाइन को डाल रही थी वैसे ही डलेगा, आप पे देखेंगे। और बैक का पोर्शन भी ऐसे ही बनेगा। अब ये लेकिन जो है इकट्ठा सारा बनता हुआ जाएगा ऐसे, देखें। अब फिलहाल बनाएंगे, उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम कैसे करेंगे। ये पोर्शन भी इतना ही बनाया है जितना यहाँ पे हमने जब ये फंदे डाले थे वहाँ तक बनाया है। इतना ही पोर्शन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने फंदे डाले थे, जहाँ पे हमने फंदे डाले थे वहाँ से लेकर गले की कटिंग तक जितना भी इंचेस है उतने ही सेम यहाँ से जब हमने ये जो है ये घटा के एक साथ कर लिया, वहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है। अब हमने क्या करना है, जितने फंदे हमने डालने थे उतने ही फंदे हमने बंद करने हैं दोनों साइड से। 46 यहाँ डाले थे और 46 इस साइड डाले थे, तो हम वही 46 फंदे बंद करेंगे। और जिस तरीके से ये हमने बाजू ऐसे बनाई थी, जितने फंदे इस बाजू के हैं वो उतने ही रहने देंगे और जैसे बाजू बनाई थी उसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपने 46 फंदे जो है बंद करने हैं। अब यहाँ से हम एक एक फंदा करके 46 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे, और ये वाला फंदा उतार दिया। 1 2 3 4, इस तरीके से आपने 46 फंदे बंद करने हैं। 46 फंदे इस तरीके से हमने ऐसे बंद कर लिए, ये देखेंगे। अब जैसे बन रहा था नॉर्मल वो बनाना है और पूरी लाइन बनाएंगे। उल्टी लाइन में यहाँ से भी फिर 46 फंदे बंद करेंगे। तो अभी जैसे नॉर्मल बन रहा है, जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ पे आपने वही वैसा ही एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन डालना है और इसे इस लाइन को पूरा करना है। और अगली नेक्स्ट लाइन में उल्टी साइड पे ही वहाँ से 46 फंदे हम बंद करेंगे। अब उल्टी साइड में भी आपने 46 फंदे उसी तरीके से बंद करने हैं जैसे हमने उस साइड किए थे। यहाँ से आपने ऐसे लेना है, देखिए ये लिया उल्टे में, फिर ये लिया और इसे बंद कर दिया। 1 ऐसे, 2 3, इस तरीके से देखिएगा आप। यहाँ पे भी मैंने ऐसे बंद कर दिया, वही 46 फंदे जो हमने बढ़ाए थे। अब जैसे नॉर्मल हम बना रहे थे, जिस तरीके से डिज़ाइन डल रहा था उसी तरीके से डालना है। अब ये बाजू जो इस तरीके की यहाँ की इस साइड की बाजू मैंने बनाई थी, आप ये देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ, देखें ये। अब ये जो इस तरफ की मैंने बाजू बनाई थी उसी तरीके से आपने ये साइड भी बनाते हुए जाना है। नॉर्मल बनाना है, जैसा डिज़ाइन डल रहा है वैसे ही बनाएंगे उल्टी साइड। अब सिर्फ उतने ही फंदे बचे जितने हमने वहाँ पे जो है बाजू में रखे थे, देखेंगे आप इस तरीके से ये। तो अब आपने इसे जस्ट जैसा दिख रहा है, जैसा डिज़ाइन आपने डाला है वैसे ही इसे बनाते हुए इसमें जाना है। देखिएगा ये उल्टी लाइन करने के बाद आपको थोड़ा दिखा देती हूँ राइट साइड से। देखिए ये उसका गला है, ये गला है। अब ये आप इस तरीके से लेंगे ऐसे, देखिए ये गला आ गया। अब जो ये पोर्शन हमने बनाया था, ये बाजू का पोर्शन है ये, अब ये वाला साइड हमने उतना ही बनाना है। इसका फ्रंट एंड बैक आ गया। ये जो पोर्शन अब हमने ये यहाँ पे रखा है अभी, अब हमने ये उसी तरीके से सेम बनाते हुए जाना है। ये डिज़ाइन जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। पीछे का ये वाला हिस्सा प्लेन बनेगा जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है। आप ये देखेंगे, ये देखिए अब ये इतना ही लंबा बनेगा। यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लंबा है उतना बनेगा और फिर यहाँ पे थोड़े से फंदे जो है कम होके इसका बॉर्डर डलेगा। तो पहले चलिए इसे बना लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पूरी करेंगे इसकी। इसी तरीके से जैसे डिज़ाइन दिख रहा है वैसे ही आपने डालना है और बाकी जिस तरीके से प्लेन है उसी तरीके से बनेगा ये। अब ये देखिए ये भी मैंने बाजू आप ये देखेंगे उतनी ही बनाई जितनी ये वाली बाजू बनाई थी। अब हम जो है इसके यहाँ पे पहुँचे हैं, जो हमने ये बॉर्डर बनाया था वहाँ पे आई हूँ। इतना मैंने इसे लंबा इसकी बाजू को बना लिया है। अब करना क्या है, अब मैं जो है जैसे मैंने यहाँ पे इस बाजू में 8 नंबर की सिलाई यूज़ की थी, यहाँ भी मैं वही 8 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी इसका जो है एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाने के लिए। अब करना क्या है, हमें 2 का 1 करते हुए जाना है। यहाँ पे मेरे 48 स्टिचेस थे, उतने ही मैंने
रखनी है। तो हम इसे जो है इस तरीके से 2 का 1 करेंगे ऐसे, ये देखेंगे आप, ये बनाया आपने, फिर 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1, इस तरीके से आप करते हुए पूरी लाइन जाएंगे। ये देखिएगा आपके ये पूरे 48 स्टिचेस इस तरीके से आ गए हैं। अब हमने जस्ट एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाना है और बॉर्डर 8 नंबर सिलाई से ही आप बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए, ये पहला उतारा, दूसरा आपने उल्टा बनाया, फिर एक सीधा बनाया, फिर एक उल्टा बनाया, जैसे हमने वहाँ पे बॉर्डर डाला था उसी तरह से डाल के इतना ही बनाएंगे आप, ये देखेंगे, और फिर इसे बंद कर देंगे बॉर्डर को। तो आपका ये बाजू भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने बॉर्डर बनाया और उसे ऐसे बंद कर लिया। जितना बॉर्डर उस साइड बनाया उतना ही बॉर्डर इस साइड भी बना के बंद किया। अब आ जाते हैं, देखिए इसके, अब इसका नेक और इसका जो है नीचे का पार्ट बनना है। तो आ जाते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। तो ये आपका नीचे का पार्ट है, देखेंगे नेक बाद में बनाएंगे। ये नेक है, नेक के हमने जस्ट फंदे उठाकर, आप चाहे तो हाई नेक बना सकते हैं, आप चाहे तो एक छोटा सा बॉर्डर बना के उसे बंद कर सकते हैं। आप पहले आ जाते हैं नीचे के पार्ट पे। नीचे के पार्ट हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, इसमें भी और बैक साइड भी। जिस तरीके से फ्रंट का करूँगी उसी तरीके से हम बैक साइड भी करेंगे। ये देखेंगे आप, यहाँ से आपको ये चेंज दिख रही है, आपने एक एक फंदा उठाना है और फिर उन्हें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। अब ये देखिएगा ऐसे हमने यहाँ से इस तरीके से एक एक फंदा ऐसे इसमें बनाना है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये है पहला, फिर ये इस तरीके से पहले ये लाइन पूरी ऐसे करेंगे, फिर अगली लाइन हम इसकी एक सीधी एक उल्टी की करते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये आपको चेन दिख रही है, इन्हीं में आपने एक एक फंदा उठाना है ऐसे। अब ये देखिए हमने जो है इसमें मैंने 70 स्टिचेस उठाए हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिचेस उठा सकते हैं, अगर इतने ही उठेंगे उसके बाद आप चाहे बीच बीच में 1 के 2 कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्टिचेस चाहिए। अब मैं 8 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि 70 स्टिचेस इज़ एनफ, और अगर मुझे कहीं लगेगा तो मैं एक आध 2-4 स्टिच बीच में बढ़ा लूँगी। अब करना क्या, आपने इस तरीके से एक उल्टा एक सीधे का आपने बॉर्डर बनाते हुए इसमें जाना है। ये देखिए, दोनों आगे पीछे का इसी तरीके से करेंगे। ये देखेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए अब हमने जाना है। अब ये देखिएगा आप, इसकी बाजू जो है मैंने इस तरीके से बना ली है। ये देख रहे हैं आप, ये आपकी बाजू दोनों एग्जैक्टली सेम है, इस तरीके से बन गए। अब मैंने इसे सिल भी दिया है साइड पे, देखेंगे आप इस तरीके से इसका जो लुक है ऐसे आ रहा है। अब मैं इसमें हाई नेक बनाना चाहती हूँ। आप अगर हाई नेक नहीं बनाना चाहेंगे तो आप एक थोड़े से जो है फंदे उठाकर उसमें 2-4 लाइंस करके बंद कर सकते हैं, या क्रोशिया से इसको कर सकते हैं। पर मैं इसमें जो है हाई नेक बनाने जा रही हूँ तो मैं इसमें यहाँ से फंदे उठाऊँगी। देखेंगे यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे, ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये लिया आपने और इस तरीके से इसमें ऐसे फंदा ये लिया, ये देखिए ये ऐसे, फिर ये लिया ऐसे। आप राउंड में पूरा यहाँ से घूम के वहाँ तक, फिर यहाँ तक आएंगे तो फंदे इस तरीके से आप उठाते हुए इसमें जाएंगे पहले। अब ये देखिए इसमें जो है 80 स्टिचेस इस तरीके से मैंने उठा लिए हैं। आप चाहे तो आप 2-4 स्टिचेस एक्स्ट्रा रख सकते हैं क्योंकि हाई नेक बना रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत मोटी वूल है, इसे बना रही हूँ तो 80 स्टिचेस इज़ एनफ। तो अब आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसे बॉर्डर बनाते हुए जाना है। देखिए ये एक सीधा हो गया, इसके बाद आपने धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा आगे एक सीधा, ऐसे अब इसे बनाते हुए राउंड राउंड आपने जाना है। अगर सर्कुलर नीडल आपके पास नहीं है तो आप गले बुनने की सिलाई से अलग अलग सिलाइयों से फंदे उठा के बना सकते हैं। तो अब आप यही फ़िलहाल एक सीधा एक उल्टा दोहराते हुए जाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिएगा इसका हाई नेक मैंने ऐसे बना लिया है। कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका 7.5 रदर
अभी देखिए यहाँ से लेकर 8 इंच का जो है डबल बॉर्डर, मैंने इसका 8 इंच का बॉर्डर बनाया है। ये देखेंगे हाई नेक है बेसिकली। इसे इस तरीके से फोल्ड करके आप पहन, तो आपका जो ये स्वेटर है ये काफ़ी डिफरेंट तरीके का स्वेटर जो है ये तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।